वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। मैंने कहा भूल गए होंगे, ज़रा बता दूँ ईद की खुशियों में कहीं आप हमें ना भूल जाइएगा। और सिटी 42 हमेशा से ही आपके साथ साथ रहा है और ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं और मुख्तलिफ गेस्ट को अपने सेट पर दावत देते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, आपकी ईद का हुस्न दोबाला करते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह पर कहीं ना कहीं खूब खिदमत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज ईद के रोज़ हम उनसे थोड़ी कैजुअल गुफ्तगू करते हैं, वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं और आप लोगों के लिए यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो तमाम गुफ्तगू जो है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आपने रमज़ान मुबारक में देखा और सारा रमज़ान ही कहीं ना कहीं वो हमारी इबादतों में और हमारे उन तमाम चीज़ों में अपने कलाम के ज़रिए जो है वो रंग भरते रहे, खुशियाँ भरते रहे, रमज़ान की रौनक जो है वो बनाए रखी उन्होंने और ईद पर भी वो ईद की रौनक दोबाला करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्राइड हैं जी, वो दुनिया में जहाँ भी उनका नाम आता है या उनकी परफॉर्मेंस जब आती है तो लोग झूम उठते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और क्या खूबसूरत आवाज़ के साथ पूरी टीम के साथ जब वो परफॉर्म करते हैं तो एक अलग सा जो माहौल है वो बन जाता है। और प्राइड वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान भी हैं और पाकिस्तान से जब उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजा गया तो बड़ा ही वो खुशी का दिन था। 2023 में ये अवार्ड जो है वो उन्हें दिया गया था और उसके बाद जो है वो जो मोहब्बत लोगों ने उन पर निछावर की उनके पूरे करियर में वो हमेशा कायमो दायम रही और ये मोहब्बत ही है कि वो इतने हम्बल हैं, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े आराम से, बड़े कैजुअल अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, दोस्ताना माहौल सा एक बन जाता है। अभी शो शुरू होने से पहले भी यही हो रहा था। शेरमिया दाद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। पूरा रमज़ान आपको सिटी 42 देखने वाले नाजरीन जितने भी हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। आपने तो हमारा रमज़ान जो है उसमें जब भी हम बिलाल भाई को ट्रांसमिशन में देखते थे और साथ साथ आप जो है वो जो रंग भर रहे होते थे, जो एक समा बांध रहे होते थे, बड़ा ये मेरे लिए भी खुश नसीबी है कि माह रमज़ान में, क्योंकि मैं सना खाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मैं बिल्कुल नाज महसूस करता हूँ कि मैं अपने आका की नात पढ़ता हूँ और तारीफ़ करता हूँ और ख़ास तौर पे सिटी 42 का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर साल मुझे याद करते हैं और मैं हाजिर हो जाता हूँ। मैं सर आउटडोर शो कर रही होती हूँ ना तो ऑफ एयर आके लोग कह रहे होते हैं क्या ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में शेरमिया दाद साहब, क्या मज़ेदार, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने सोने रब का शुक्रगुजार हूँ जिस अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में इतना प्यार डाला। और ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त सलामत रखे जी। और हम अपने अगले गेस्ट की तरफ चलेंगे। हमेशा जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शख्स शायद सिर्फ उसी प्रोफेशन में एक्सेल करेगा और आगे जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिस्ट ही हूँ और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े टैलेंट होते हैं और मैं उनके लिए बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि वो ना सिर्फ अपनी जॉब, अपनी ज़िंदगी को साथ साथ लेकर चलते हैं, अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ते और जो लोग अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ते वो बड़ी कामयाबियाँ समेटते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग। तो ऐसे ही हमारे पुलिस फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉल्फिन अहलकार हैं और बाकायदा पुलिसमैन हैं जिनसे अक्सर हम डर भी जाया करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में रखने के लिए और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन इन भाई की ये खसूसियत ये है कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये एक आर्टिस्ट हैं और इस तरह ज़बरदस्त किस्म के ये आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा। हमारे साथ डॉल्फिन अहलकार सैयद ज़ैन भाई मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, बहुत खैर मुबारक। थैंक यू। अक्सर कहा जाता है जी आप किसी प्रोफेशन में चले जाए ना तो फिर आप अपना शौक, अपना पैशन सारा कुछ साइड पे कर देते हैं, तो ये आपने अपनी ये वाली साइड नहीं छोड़ी। देखिए, जो बाय बर्थ या अल्लाह की तरफ से आपके अंदर चीज़ फिट हो जाए ना तो वो आप चाह के भी उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो ये चीज़ कह लें कि अल्लाह की तरफ से ये ख़ासियत मेरे अंदर मौजूद थी। तो वालिदैन के इसरार करने पे मैं डॉल्फिन पुलिस में मतलब भर्ती हुआ, इधर ज्वाइनिंग ली मैंने। तो जो आर्ट का मेरा जो पैशन था वो मैंने स्कूल लाइफ से नहीं छोड़ा। अच्छा। इवन मैं मतलब जब ऑफिस में होता था, ड्यूटी करता था, तो अफसरान मेरे देखते थे तो बड़ी वो तारीफ़ करते थे कि यार ज़ैन आपकी निस्बत का जो आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं उनको अगर कोई फ्री टाइम मिले तो वो रेस्ट करते हैं और आप वाहिद हो कि आप आर्ट करते हो, यार क्या चीज़ हो आप।
तो मैं उनको बताता हूँ यार ये ना मेरी सर रूह की ग़ज़ा है मेरी, मैं जब तक ये कर ना लूँ तो मुझे ना ये आर्टिस्ट वाली ज़बान है, रूह की ग़ज़ा है मेरी, ये मेरा पैशन जो है। होता है ना ऐसे सर, आप अपने पैशन को छोड़ दें तो फिर मुझे लगता है ज़िंदगी खाली खाली लगती है। एग्जैक्टली इसी तरह है, पैशन हो, फिर जब पैशन होता है तो फिर इंसान में हर वो काम बंदा कर गुजरता है क्योंकि उसको वो पैशन होता है। जिस तरह ये रूह की ग़ज़ा का तो ख़ास तौर पे ये मिसाल बनी हुई मौसीकी के लिए, और क्योंकि महफ़िल समा तो है ही रूह की ग़ज़ा, सूफ़ी की ग़ज़ा, तो बिल्कुल पैशन होना चाहिए। मैं भी जब शुरू हुआ तो पैशन से शुरू हुआ, लेकिन स्ट्रगल में बड़ा मज़ा आता है। अभी तक भी मैं स्ट्रगल में ही हूँ और मुझे अच्छा लगता है सबसे मिलना, अपने लिए काम ढूंढना, अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना, कंपोजिशनें बनाना, कुछ शायरी। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ बिग स्टार, कि आप इस फेज़ को एंजॉय करते हैं और आप जितना बड़ा नाम हो जाए, जितनी मर्जी आपकी माशाल्लाह से अचीवमेंट हो जाए, लेकिन आप हर रोज़ सोचते हैं कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ बेहतर करना। तो आई थिंक यही तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे नौजवानों में होनी चाहिए। मुझे अभी माह रमज़ान में, क्योंकि मैं और भी निजी चैनल्स पे बहुत बिजी था जी, तो मुझे लोग कह रहे हैं माशाल्लाह बड़े बिजी हैं, दिन आना जाना, ईद शो वगैरह। मैंने कहा मेरी बात सुने, यही ज़िंदगी है, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक मुझे काम देते हैं, ये मेरा काम है और मैं इससे सिंसियर हूँ। और मैं अपनी ऑडियंस के लिए बहुत सोचता हूँ कि मेरी व्यूवरशिप जितनी भी है, ये जितनी ऑडियंस मुझे पसंद करती है, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूँ, नया करते रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये वो मैसेज हैं जो हम ऐसे बड़े स्टार्स और जो लोग हैं अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए रोल मॉडल भी होते हैं कुछ बेहतर करने के लिए। तो जैन भाई, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बैठे बैठे बिल्कुल कम से टाइम में एक स्केच बना देते हैं। आपने बड़े बड़े पुलिस अफसरान के स्केचेस बनाए, आपने हमारे टीजर साहब का एक स्केच बनाया लाइव बैठकर, तो मुझे वो यकीन नहीं आया। मैंने वो टीवी पे देखा था, मैंने कहा नहीं ये पहले से बना के रखा होगा। मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं पहले से बना के रखा होगा, बाद में जो है ना स्विच कर दिया होगा। तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी आज की इस ईद ट्रांसमिशन में, और आपको मैं मौका देने लगी हूँ कि जब तक हमारी ट्रांसमिशन खत्म नहीं होती आपने एक स्केच बनाना है, जिसका मर्जी बनाइए, लेकिन मुझे आपने वो खाली पेपर दिखाना है और उसके बाद स्केच बनाना है। आप अपनी वो चीज़ें तैयार करें। और अभी शो शुरू होने से पहले ना शेरमिया दाद साहब कह रहे थे आप पंजाबी में बात करें, तो आपकी इजाज़त से सर मैं वो बोलना चाहूँगी कि सानू डक लिया माइक ला के तो चीज़ा सारियाँ सामने रखती है, तो ईद में ये नहीं हो सकता। मैं होने लगी हूँ खड़ी, और मैं सर आप मुझे बताएं आप क्या खाएंगे? मिठाई खाएंगे, सैंडविच खाएंगे? जो भी रियल है वो मुझे दे सर, सारा कुछ रियल है, ऐसे ना कहें। मैं आप हमारे मेहमान हैं आज, तो मैंने कहा कि मैं आपको ना ज़रूर खिलाती हूँ कि ये जो डकिया हुआ है ना हमने आपको, ये हम से लगा आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। सर आपने मुझे ऑर्डर लगाना है, बहन उठ के आएगी आपके लिए। अब आपने अगला सैंडविच लेना ना, तो फिर अब मैं आपको सैंडविच खिलाऊंगी अगली ब्रेक में। लेकिन अभी हम आपको कहेंगे कि आप भी हमारे साथ जरा तशरीफ लाएं, हमारी ईद की रौनकें आपने बहाल करनी है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़िन कहाँ है मेरा कैमरा? ये है मेरा कैमरा। ब्रेक लेते हैं नाज़िन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं अपनी चाय पी रही हूँ और ये भाई जो है ना अपनी शीट रख के बैठ गया। मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्केच करना। अब मुझे नहीं पता वो किसका स्केच बना रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो अपनी गद्दी संभाल सकें। सर आपकी इजाज़त से अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो बड़ी मेहरबानी आपकी, और हम अपनी ईद की खुशियाँ जो है ना वो लाहौरियों की पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है उसको दोबारा करने लगे। तो सर मैं कलाम सुनाऊंगा, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस तरह तो होश उड़ाया नबी
रहने दो हुस्न वालों, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, कंसफर के वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, यार जल जाते हैं जलने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, वो नजर ऐसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांदनी में ये रात ढलती है, चांदनी में ये रात ढलती है, बदकश जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिंच के गोया कमार चलती है, खिंच के गोया कमार चलती है, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए, जैसे नागन कोई मचलती है, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, सानी बगा बगा गबनी सनी बगा बगा जरे नी, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, मयार का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोर न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। जैन भाई जो है वो मुसलसल स्केच कर रहे हैं और आपने तो ईद का हुस्न दोबाला कर दिया है। मियाँ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या मज़ेदार समा बांध दिया मियाँ साहब आपने। ये पूरा रमज़ान मैं टीवी पे देखती रही हूँ, एक आधा दिन मुझे यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ईद पे वो सारी कसर जो है वो अल्लाह का शुक्र है। सबसे ज़्यादा आपने आज तक करियर में माशाल्लाह बहुत जगहों पे परफॉर्म किया, लेकिन कोई एक मुश्किल होगा मुझे पता है, लेकिन कोई एक जगह जिसका आप जिक्र करना चाहें कि वहाँ परफॉर्म करके मुझे बड़ा। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तान में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस सब सुनने वाले और बड़े प्यार करने वाले। और इसी तरह बैरून ममालिक में मैंने हर जगह, अमेरिका पिछले दिनों में गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह
घूमी है और प्रोग्राम किया। नॉर्वे में मुझे बड़ा एक वो शानदार प्रोग्राम हुआ था। वो हौसला मेला होता है वहाँ पे, तो खालिद सलीमी साहब जो उसके ऑनर है करवाते हैं उसको। तो वहाँ पे एक शो हो रहा था, तो मेरे कवाली थी, तो बड़ी वो एक बीच के ऊपर स्टेज लगा होता है, तो पूरे गोरे भी होते ही, ज़्यादा उधर गोरे भी आ जाते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन सारे खड़े होते हैं। तो वहाँ पे मैं एक कलाम पढ़ रहा था, मन कुन तो मौला कवाली में। तो एक खातून सामने आके खड़ी हो गई, तो वो ना मुझे बिल्कुल स्टिल देखी जा रही और कुछ आंसू हैं उनके आंखों में। तो मैंने बिहाइंड स्टेज जब मैं गया तो वो मेरे पीछे आ गई, तो वो नॉर्वेजन बोल रही थी। तो मैंने फिर अपने प्रमोटर से कहा, सलीमी साहब से, कि कुछ मुझे कह रही हैं। हाँ। तो वो एक्चुअली वो थी मुसव्वरा थी ईरान की। अच्छा। तो फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड है ये, वो मुसव्वरा थी और इसीलिए जैन भाई ने फौरन देखा कि ये तो। और बड़े अच्छे, ये मैं इनकी भी बात करूँगा, जैन भाई बहुत अच्छे मुसव्वर है माशाल्लाह। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा, जी आप क्या कह रही हैं इनको? तो उन्होंने समझाया कि मैं ईरान में मुसव्वरा थी, तो जो नॉर्वे का जो किंग था उन्होंने उसको नेशनलिटी दी कि आप इधर आ जाएं। तो कहती ये ख्वाब में मुझे ये बंदा जो है कवाली कर रहा। तो इसी तरह महफिल कोई लगी हुई है, बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठे हैं या जो भी अपनी ज़ुबान में वो कह रही थी। तो वो कह रहे थे कि ये आपको बंदा मिलेगा और अली अली करता मिलेगा। अरे ज़बरदस्त। तो फिर जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा बड़ी बात है कि मौला की बात है, बिल्कुल कबूलियत है। तो वो वाक़या मुझे नहीं भूलता। फिर वो ये नेट पे भी है वाक़या, ये पूरा वो बता रही है, तो मैंने वो कैप्चर किया। तो ये वाक़या मेरे लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत बात की आपने। और खूबसूरत लोगों के साथ ऐसे खूबसूरत हसीन वाक़यात होते रहते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला उनको इस मकाम पर पहुंचाते हैं जहां वो मोहब्बतें और इज़्ज़तें समेट रहे होते हैं। और जैन भाई जो है ना, वो अभी तक मुझसे खुफिया रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैडम अब आपने खड़े नहीं होना, मैं जो है ना कंप्लीट करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। और मेरे सामने बना रहे हैं, ये मैं आपको गवाही दे देती हूँ। सेम आपकी जैसी बनाई है, मेरा स्केच बना रहे हैं। अरे क्या बात है, जबरदस्ती। नहीं मैंने इसलिए बता दिया, मैं रह नहीं सका क्योंकि आर्ट देख के ना तो मेरा दिल किया। ये जैन भाई मुझे ईदी देने लगे हैं, है ना? ये आप मुझे ईदी दे रहे हैं। और मियाँ साहब जो है ना, वो अपनी खूबसूरत कलाम के ज़रिए, अपनी कवाली के ज़रिए जो है ना, वो हमें ईदी दे रहे हैं सब पाकिस्तानियों को जो है ना, यहाँ पर लाइव परफॉर्म करके। तो मियाँ साहब आज सुनने का दिन है और ये जब कंप्लीट कर लेंगे जैन भाई तो मैं वो देखूंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ लाइए और हम एक और ट्रैक जो है वो अपने खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, क्योंकि मैं बड़ा मुझे फ़ख्र भी है कि हमारा एक ही ख़ानदान है। और सर ये डाका आराम से उतार के साइड पे रखें जी। और क्योंकि वो मेरे फर्स्ट कज़न थे तो उनकी मैंने वो मैशअप किया उनके गानों को, जितने भी उनके सॉन्ग हैं। आज मैं ईद पे अपने व्यूवर्स को और सिटी 42 के देखने वालों को मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ये ईद है। बिल्कुल बिल्कुल जी। Sapa mapa masaliba magare gama basaliba Sapa mapa masaliba magare gama basaliba Pada pada mama gama ba mapa mapa magare gama 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 gare dare ga te gare gare zan dare za nahi jeena yaar bina na jeena nahi jeena pyar bina na jeena आए सुख आए दुख आए सुख आए
तुझसे तकरार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार अगर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना है। मुँहों में, आँखों में तेरे तो आरी में, मुँहों में मैं आँखा तेरे तो आरी में। मेरे मन में जे यार समावे, कुछ होर नजर ना आवे, रल मिल के उम्र लंघ जावे, जुदाई आवे ना। दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना। नहीं जीना यार बिना, ना जीना, ना जीना, नहीं जीना प्यार बिना, ना जीना, ना जीना। दुख आए सुख आए, दुख आए सुख आए, दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना। दिल कहता है कि यार की जुदाई आवे ना। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप अपने घरों में अपने मेहमानों की खिदमतें कर रहे हैं या किसी से खिदमतें करा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर मेहमानों से गुफ्तगू करने के साथ साथ ना आज खाने पिलाने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हूँ। तो अभी मैंने ब्रेक पे ना मियाँ साहब से पूछ लिया था कि मियाँ साहब आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना पैटिस ट्राई करूँगा, कि वो जो है ना मैं ज़रूर खाना चाहूँगा। तो सर मैं आपको ज़रूर ये सर्व करूँगी, आप मेहमान हैं हमारे। और मैंने देख लिया क्या ज़बरदस्त स्केच बनाया है जैन भाई ने। जैन भाई छा गए हैं, कसम से छा गए हैं आप। शुक्रिया। अब हम चाहते हैं कि हम जरा नाजरीन को भी दिखाएं, तो मैं चाहती हूँ मैं पीछे से आती हूँ, यहाँ से ना यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, ऐसे मुझे कैमरा कैप्चर कर लेगा यहाँ से, ठीक है? ले जी जैन भाई आप जरा खड़े हो जाए। इतनी खूबसूरत क्या बात है, स्केच जो आपने बनाया है, तारीफ तो करने देते, आपने रिवील कर दिया। ये रिवील कर दिया जी, ये मेरा स्केच बनाया जैन भाई ने। और मियाँ साहब ये देखें भाई बहुत अच्छे जैन भाई, कितनी खूबसूरत लड़की है ना? यहाँ पे रहे। हाँ मैं लग रही हूँ, मैं हूँ। क्या खूबसूरत स्केच बनाया ये देखें। हमारे ज़रा अच्छे से दिखाओ, प्यार जितनी मैं प्यारी हूँ ना उतना प्यारा ये नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये मेरे भाई ने मुझे ईदी दी है कि ये आपके लिए है। और ये मैं इसको सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हमारी पूरी पंजाब पुलिस, हमारी डॉल्फिन, जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सैल्यूट आपको, बहुत शुक्रिया जी। ये अब आपने मुझे दे के जानी है जी, इंशाल्लाह ये आपके लिए। मियां साहब ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ पर ना ऐसे कहते हैं कि वो उस तरह से प्रमोट नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम सिटी 42 में हमेशा कोशिश करते हैं कि टैलेंट जो है ना अगर आपके पास है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए। थैंक यू सर। और मैंने इनसे फ़ोन पे बात की हुई है और मैंने आपको अपनी तस्वीर भेजी जी। मियां साहब की अच्छी सी बिल्कुल मियां साहब हमारे मुल्क का असासा हैं। थैंक यू, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। शुक्रिया। तो मियां साहब एक मैसेज, खाते खाते एक मैसेज लॉरियों को, खांदे रहो पींदे रहो, इस तरह का कोई मैसेज जो ईद पे आप देना चाहें। चलिए आप पहले ख़त्म कर लें अपना ये निवाला, मैं जैन भाई की तरफ आती हूँ। जैन भाई आप ईद पर क्या मैसेज? मैसेज मेरा यही है कि हमारी जो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। और एक यही मैसेज जो मेरे जो टीम्स थी और जो मेरे कोलीग्स उन्होंने क्या कि भेजा था कि जैन भी आपने शो में कहना है, आप आवाम को मतलब आपके जो चैनल के तवज्जो से मैं यही मैसेज दूंगा कि किसी भी चौक या किसी सड़क पे अगर कोई पुलिस वाला, अगर आप दौरान ईद आप अपने कहीं पे भी सैर व तफरीक के लिए निकलते हैं तो आप एक दफ़ा उसको गले लगा के उसको ईद मुबारक लाजमी कहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खूबसूरत बात की आपने, मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। मैं यही कहने वाली थी और अक्सर मैं ये करती हूँ, ईद पर गाड़ी पे जा रहे हो इशारे पे मैं शीशा नीचे करके उनको ईद मुबारक, क्योंकि ये पुलिस आपकी, बिल्कुल बिल्कुल ये पुलिस आपकी और आप हमारे हैं। हमने अहद लिया था कि आप लोग की जानो माल और खुशियों की हिफाजत करनी है। तो ईद का दिन आपको पता है खुशी का दिन होता है, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए बाहर निकले हैं। सर हम आपकी इस तमाम खिदमत के मकरूज हैं। मियां साहब ये मैसेज वही है जो जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मैं बस यही कहूँगा जिस तरह मैंने आपने मुझे ये क्या दिया अभी, पैटिस दी है, वो सारी उधर पड़ी है, उसके बीच में से जो था वो मज़ेदार वाला पार्ट था ना वो आपने चिकन वो निकाल के खाया है।
तो बस यही कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें ये मत खाएं और अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाएं और अपनी ज़िंदगी में वॉक को अपना लें। वॉक चाहे आप 40 मिनट करें, रोज़ की आपने करनी है, खाली पेट कर लें, जिस तरह आपको सूट करता है। क्योंकि वॉक डॉक्टर यही कहते हैं कि आपके पाँव में आपका दिल है, जितना भी आप चलें आपको हार्ट का मर्ज कम होगा। और बस अब ये चीज़ें मियाँ साहब ना अपने कलाम, अपने ट्रैक्स में, गानों में जिस खूबसूरती का जिक्र करते हैं ना, आप ये एडवाइस फॉलो करना शुरू कर देंगे, वो खूबसूरती आ जाएगी। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं उठ के ज़रा अपने स्केच की तरफ दोबारा जाना होगी, मुझे इतना पसंद आ रहा है ना ये ऐसा नहीं लग रहा मैं इलेक्शन में खड़ी होने लगी हूँ। ये तस्वीर जो है ना वो पोस्टर्स और बैनर्स पे लगी। मियाँ साहब देखें, लग नहीं रहा मैं इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ। बहरहाल फिलहाल तो मैं अपने सेट पर खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच जैन भाई, ये मैंने आपसे ले लिया ऑनर, ये मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा मैं हमेशा याद रखूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे मैं इस पार्ट के लिए इजाजत दूंगी। कुछ देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए सिर्फ 42।